अभिरतः संसिद्ध्यं लभते नरः सर्व सवे जी सवे कर्माणि अभिरत संसिद्धम लभते नरः सौ कर्म निरत सिद्धम यथा विदन्ति तत् शृणु। खुराना जी। हाँ जी ठीक है। मैं कर रहा हूँ जी। अब मैं कर रहा हूँ जी। स्वे स्वे कर्मणि जी। ओम स्वे स्वे कर्मणि अभिरते सिद्धि लभ्यते नरा स्वकर्म निरता सिद्ध्यम तथा विदन्ति तत् शृणु। जी। स्वे स्वे कर्मणि अभिरता संसिद्धिं लभते नरा स्वकर्म निरता सिद्धिं यथा विन्दति तत् शृणु। विमला जी। स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तत् शृणु। स्वस्तिका जी। हाँ जी। ओम स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। ओम। अर्थ समझते हैं जी। स्वे 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 यानी अपने अपने, कर्मणि अपने अपने कर्म में, अभिरत है, अभिरत का होता है तत्परता, तुरंत लग जाना और लगे रहना, उसको कहते हैं अभिरत है। रुचि पूर्वक लगना, जिसको अंग्रेजी में हॉबी कहते हैं ना, जिसकी जो हॉबी होती है, जरा सा समय मिलता है उसको तो उसी में लग जाता है। और उसको अवश्य करता है, समय निकाल ही लेता है। अपने अपने कर्म में जो तत्पर है यानी रुचि पूर्वक लगा हुआ है, तो क्या परिणाम होता है उसका? संसिद्धिम, ज्ञान सिद्धि यानी ज्ञान में निष्ठा, ज्ञान निष्ठा की योग्यता। देखो इस विशेष बात है, यहाँ पर ये ध्यान रखना, ज्ञान निष्ठा नहीं हुई बल्कि ज्ञान निष्ठा की योग्यता आती है। एकदम ज्ञान निष्ठा नहीं होती। ज्ञान निष्ठा हो गई तो बात बन गया, उसकी योग्यता आती है, ज्ञान की तरफ बढ़ने की अब योग्यता आ गई। क्या परिणाम होता है? ज्ञान सिद्धि यानी ज्ञान प्राप्ति की योग्यता आ जाती है। लभते माने प्राप्त करना, ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति की योग्यता आ जाती है। किसमें आती है ये? नर है, नर। नर का सामान्य अर्थ तो यही है कि पुरुष, स्त्री कोई भी हो, नर। कई बार कोई स्त्री जो है पुरुषों जैसा काम करती है, साहस का काम करती है, पुरुषों के कार्य करने लग जाती है, बाहर के जितने भी कार्य हैं, तो उसको कह देते हैं ये तो पुरुष है। ग्रामीण भाषा में कहते हैं कि ये स्त्री नहीं मानस है, ये लुगाई नहीं मानस है। यहाँ जो शास्त्र के अंदर नरह का तात्पर्य बताया है कि जो विषयों में रमण नहीं करता,
जो विषयों में लगा रहता है, संसार के पदार्थों में ही सुख ढूंढता है, वो नर नहीं है। जो उनसे अलग संसार के विषयों की के सुख की प्राप्ति की उसकी कामना नहीं है, उसको कहते हैं नर। एक बार फिर समझ लो, 45वें श्लोक के अंदर पहली पंक्ति का अर्थ है स्वे स्वे, अपने अपने कर्मणि, कर्म में अभिरत का मतलब तत्पर, यानी रुचि पूर्वक, अपने अपने कर्म में जो रुचि पूर्वक लगता है, तो वो संसिद्धि, वो ज्ञान निष्ठा की योग्यता, लभते माने प्राप्त करता है। अब जो का मतलब आ गया कि जो का मतलब कौन करता है ऐसा? नर, जो विषयों में रमण नहीं करता तो उसको नर कहते हैं। संसार के पदार्थों में सुख जो नहीं ढूंढता उसको कहते हैं नर। फिर दूसरी पंक्ति 45वें श्लोक की, स्वकर्म निरता है, अपने ही कर्म में, जो उसके जाति के अनुकूल उसका जो कर्म बताया गया है, अपने ही कर्म में निरता है। रत, रत माने लगा रहता है। रत से अपभ्रंश बना है लत, जिसको लत पड़ जाती है कि जो शास्त्र ने कर्म बताए हैं उसी में ही वो उसकी लत पड़ गई, किए बिना रह नहीं सकता, उसको कहते हैं स्वकर्म निरता है। सिद्धिम, उसको परम सिद्धि, विन्दति, विन्दति माने प्राप्त करता है, वो जो है परम सिद्धि प्राप्त करता है। कैसे करता है? यथा, जिस तरह काम करके, किस ढंग से काम करता है कि उसको सिद्धि प्राप्त होती है। तत् शृणु, उसको, तत् माने उसको, शृणु माने सुनो, मेरे से सुनो। भगवान कहते हैं उसको मेरे से सुनो। जो अपने अपने कर्म में अत्यंत रुचि वाला है, वो सिद्धि को प्राप्त करता है। किस ढंग से प्राप्त करता है? तो भगवान कह रहे हैं वो मेरे से सुनो, इसको बताएंगे। अब इसको विस्तार से समझते हैं। तो वर्ण कहते हैं जाति को, तो चारों वर्ण, चतुर्वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनके जो भगवान ने कर्म बताए हैं, और वो जो अपने अपने कर्मों में अभिरक्त, यानी बिल्कुल तत्परता से लगे हुए हैं, लगातार लगे हुए हैं, अर्थात उनकी बहुत रुचि है, हॉबी है, वो संसिद्धि को प्राप्त करते हैं। यहां भी ये समझ लो, संसिद्धि का मतलब ये नहीं है कि उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी, बल्कि मोक्ष की ओर जो ज्ञान लेकर के जाता है उसका अधिकार प्राप्त होगा, उसकी योग्यता प्राप्त होगी। अभिरति कहने से ये भी प्रकट हो जाता है
कि उसकी रुचि अपने से अतिरिक्त किसी अन्य में नहीं होगी। मान लीजिए उसकी रुचि तो है, परंतु ब्राह्मण जाति में उसका हो गया जन्म, तो उसके मन में ये आएगा कि हम तो ब्राह्मण हैं, ये चीज कैसे खा सकते हैं, ये आचरण कैसे कर सकते हैं हम, जो ब्राह्मण के योग्य नहीं है आचरण वो करने लगे हैं या खाने लगे हैं ऐसा, तो उसके मन में ये नहीं आएगा कि मैं ब्राह्मण होने के कारण ये नहीं कर सकता, बल्कि शास्त्र ने मुझको कहा है इसलिए मेरी उधर रुचि है ही नहीं। जिस जाति के लिए शास्त्र ने जो कर्म विहित कर दिए, विहित माने बता दिए, उसी का वो भली प्रकार अनुष्ठान करता है। अनुष्ठान को भी समझ लो। अनुष्ठान का तात्पर्य ये है कि जो नियम से निश्चित कर दिया है उसको करता ही है, बीच में छोड़ता नहीं है। और जो विषयों में कौन कर सकता है ये, जो विषयों में रमण नहीं करता उसी को नर कहते हैं। नर ही कर सकता है। जो विषयों में लगा हुआ है, विषयों में सुख ढूंढता है, वो ये अनुष्ठान नहीं कर पाएगा। वो तो कोई विषयों की का तकाजा आ गया तो विषयों की तरफ ही उसको करेगा और इसको छोड़ देगा, पोस्टपोन कर देगा। चलो कोई नहीं, आज न सही, रोज ही करते हैं, कल हो जाएगा। तो जिसकी विषयों में रति है, यानी लत लगी हुई है विषयों में, वो नहीं कर सकता। इसलिए ये भी कहा गया है कि जो कामना प्रधान है, जिसके अंदर काम भोग की लालसा है, जो मेरा को मन चाहता है उसको मैं भोगूं, उसको कहते हैं काम प्रधान। और काम प्रधान कौन है? शूद्र, जो तीनों जातियों का, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनकी सेवा कार्य करता है। तो उसकी वहां कामना पूर्ति तो होती नहीं। क्यों नहीं होती? कि ये तीनों जातियों वाले कामना से अतिरिक्त बात करते हैं उसके साथ, उसको शिक्षा देते, कहते भी हैं ऐसा मत करना, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए वो कामना पूर्ति में उनके रुकावट आती है। इसलिए वो उनकी अभिरति नहीं होती, लगन नहीं लगती उनकी, तत्पर नहीं होते। इसमें जो उसको कर्म दिया गया है, परमात्मा ने दिया है, तो उसकी रुचि नहीं होती, अरुचि से करते हैं। तो जो जो कर्म परमात्मा ने दिए हैं, भगवान ने दिए हैं, उनमें उनकी पूर्ति जो है वो रुचि से करनी चाहिए, गौर होकर के नहीं। जैसे जिसको अध्यापन का कार्य दिया गया है, वो अध्यापन जो है रुचि से करे, अधिक से अधिक अपनी योग्यता बढ़ा करके अधिक से अधिक शिष्यों को प्रदान करे, ज्ञान प्रदान करे। जो क्षत्रिय है उसको जो कर्म बताया गया है, क्या कर्म बताया गया क्षत्रिय को? रक्षा का कर्म, देश की रक्षा और शासन,
तो शासन को जिस ढंग से किया जाना चाहिए उस ढंग से शासन करे, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं, कामना पूर्ति के लिए नहीं। अगर ऐसे वो करता है तो उसको भी वही योग्यता प्राप्त होगी जो ब्राह्मण को होती है, जो अध्यापन कार्य कराता है उसको भी वही होगी। योग्यता प्राप्त होगी, ज्ञान निष्ठा की योग्यता प्राप्त होगी, अर्थात वो ज्ञान निष्ठ हो सकता है, आगे बढ़ेगा तो हो सकता है, योग्यता तो आ गई। और इस प्रकार का जो कर्म का अनुष्ठान करता है सतत लगातार, तब उससे परमात्मा प्रसन्न होते हैं। अब अनुष्ठान का क्या बताऊं मैं, महात्मा जी, अपना नियम है महात्मा जी का, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रातः काल के कई घंटों तक, भोजन के समय तक एक अनुष्ठान लिया हुआ है गीता का, गायत्री का जप अनुष्ठान, उसमें लगे रहते हैं, छोड़ते नहीं है कभी। उसको कहते हैं अनुष्ठान, अपने अपने कर्म का। अब ये भी बात प्रश्न मस्तिष्क में आ सकता है कि कर्म तो हम दूसरा करते हैं, जो ब्राह्मण के लिए जैसे बताया था कि शरीर रक्षा के लिए जो धन चाहिए उनको, तो उसके लिए 3 कर्म और बता दिए गए थे। इसी तरह से जो भी जिस भी जाति का है उसको कोई अन्य काम भी करना पड़ता है अपने शरीर, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जीवन निर्वाह के लिए, तो वो भी करता है, मगर इसमें रुचि नहीं छोड़ता जो उसको भगवान ने कर्म बताया। इसको पूरी निष्ठा से करता है, तो उससे क्या होता है, परमात्मा प्रसन्न होते हैं। परमात्मा तो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वांतर्यामी है, तो प्रसन्न होते हैं, तो वो इतना देते हैं, जो जो भी हमारे योग्य होता है उसको वो प्रदान करते हैं बिना मांगे। उसके अंदर जो अशुद्धियां होती हैं अंतःकरण में, मन में, वो अशुद्धियां भी शुद्ध हो जाती हैं, अशुद्धि नहीं रहती, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। और ज्ञान निष्ठा के योग्य हो जाते हैं। अब ज्ञान निष्ठा जो है वो हमारे कौन से यंत्रों में होगी ज्ञान की निष्ठा, बुद्धि में, मन में, इंद्रियों में। इंद्रियों में भी तो ज्ञान निष्ठा, जब ये योग्यता आएगी तो इंद्रियां भी तो बाहर विषयों की तरफ नहीं भागेंगी, मन भी उधर नहीं भागेगा, और बुद्धि जो है वो निश्चय कर लेगी, परमात्मा के स्वरूप के बारे में निश्चय करने का की तरफ बढ़ेगी। तो उस व्यक्ति के जो अपने अपने कर्मों के जो परमात्मा ने कर्म बताए हैं उनके अनुष्ठान में लगा हुआ है, तो भगवान प्रसन्न होते हैं, अंतःकरण उनका शुद्ध होता है, और इंद्रियां, मन और बुद्धि
इस योग्य हो जाते हैं कि वो ज्ञान निष्ठा प्राप्त करें। तो यहाँ वर्णों की बात बताइए, यहाँ तक जातियों की बात बताइए। इससे ये भी समझ लेना चाहिए कि जो आश्रम के लिए क्या कर्म बताए हैं, आश्रम धर्म, यहाँ जो बताए थे ये वर्ण धर्म। वर्ण धर्म कहिए, धर्म का तात्पर्य कर्म से है कि जातियों के क्या कर्म होने चाहिए, इसीलिए उसको वर्ण धर्म कहते हैं। इसी तरह से आश्रम धर्म, तो 4 आश्रम बताए हैं। ये वो आश्रम नहीं है कि महात्माओं के जो आश्रम है उसकी बात नहीं है, बल्कि हमारे जीवन को 4 भागों में बांट दिया है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम। तो उनके क्या क्या धर्म है वो भी बता दिए भगवान ने। ब्रह्मचारी के लिए, अर्थात जिस समय शिक्षा अध्ययन करता है विद्यार्थी, विद्यार्थी कहते हैं, उसका क्या धर्म है, क्या कर्म करना चाहिए। अध्ययन, शास्त्र अध्ययन जिसमें भी लगा हुआ है, और गुरु सेवा। इसी तरह से गृहस्थाश्रम के भी कर्म बताए हैं। वहां क्या बताया है, यज्ञ, दान और कर्म। अब इनका भी विशाल क्षेत्र है। यज्ञ किसको कहते हैं, समष्टि को व्यष्टि की तरफ से जो कुछ दिया जाता है, समष्टि को दिया जाता है, उसको कहते हैं यज्ञ। हमारी जितनी भी सामर्थ्य है हम उसको, समष्टि रूप परमात्मा है, परमात्मा को अर्पित करें, परमात्मा की प्रजा को अर्पित करें। जो प्रजा है उसको परमात्मा समझ करके अर्पित करें। और यज्ञ में यही बात है, समष्टि को अर्पित करना। दान, ये भी इसी तरह से है, जो श्रेष्ठ है उनको दान दो। महात्मा है, ब्राह्मण है, श्रेष्ठ है, उनको दान देना होता है। दया तो जो दुखी होता है उसके दुख को दूर करने की सोच करके दया करते हैं कि इसका कष्ट कुछ कम हो, उसको दया कहते हैं। तो दया करना भी उत्तम है, पर शास्त्र जो है वो, शास्त्र दया की भी बात बताता है, पर दान जो है उससे अतिरिक्त है, वो तो श्रेष्ठ को ही दिया जाता है। किसी दीन दुखी को दे दिया तो वो दान नहीं कहलाएगा, वो तो दया ही कहलाएगी। तो यज्ञ, दान और तप, तो जो भी कार्य उनको मिले हुए हैं अपने धन के लिए, कमाने के लिए, जीवन यात्रा चलाने के लिए, उसमें भी तप करना पड़ता है। और भगवान जो है जो बता रहे हैं, ये कर्म करिए आप, नित्य नैमित्तिक कर्म, नित्य प्रति क्या करना है। जब निमित्त आए, त्योहार आदि आए, जैसे अभी एक नवरात्रि गई है, आज दशहरा है, तो सनातन धर्म में तो सारा वर्ष कुछ न कुछ चलता ही रहता है, कभी खाली रहने नहीं देते कि परमात्मा से अतिरिक्त हमारा कोई और चिंतन बने, इसी में चिंतन चलता रहे। इसीलिए इतने सारे जो हैं शास्त्र में दिए गए हैं सनातन धर्म में, जिनको
ये ना समझ करके ये बुढ़िया पुराण है, ये तो बुढ़ियाओं का काम है, उन्होंने बता दिया, ऐसे नहीं, शास्त्र ने बताया। और केवल ये स्त्रियों का ही कार्य नहीं है, पुरुषों का भी है इसमें। तो हम स्पष्ट रूप से आजकल देखते हैं कि स्त्रियां ही संस्कृति को जीवित रखे हुए हैं। जितने भी ये नवरात्रि हैं, दशहरा हैं, जो भी आगे आएंगे या पीछे चले गए हैं, उनमें स्त्रियां ही बढ़ चढ़ करके भाग लेती हैं। पुरुष कहते नहीं, इन्होंने कर दिया बस यही ठीक है, हम तो बुद्धिवादी हैं। ऐसा नहीं है, सबके लिए बताए हैं वो। तो भगवान ने जहां वर्ण के धर्म बताए, जातियों के धर्म बताए, तो वहां आश्रम के धर्म भी बताए हैं। आश्रम में क्या क्या काम करना है ये बताया, और उन कर्मों में बराबर लगे रहना उनका कर्तव्य है। तो उनसे क्या होगा फिर? वर्ण और आश्रम यानी जाति धर्मों को और आश्रम के धर्मों को, यानी जो कर्म है उनको करने से उनका क्या फल होगा? उत्तम लोकों की प्राप्ति होगी। उत्तमात्म, उत्तमोत्तम, उत्तम से उत्तम लोकों की प्राप्ति होगी। और वहां जो है सुख भोग करके जो कर्मों का फल है, वहां उसको भोग करके जो कर्म फल बचेंगे, बच जाते हैं, तो उनका क्या होगा? उन फलों से, जो बचे हुए फल हैं, उनसे क्या होगा? उनको विशेष देश के अंदर, विशेष जाति के अंदर, विशेष कुल के अंदर जन्म मिलता है। और देश का तात्पर्य यहाँ पर क्या है? पवित्र स्थान कुरुक्षेत्र है, हरिद्वार है, बनारस है, वहां जन्म होता है, उन स्थानों में जन्म होता है। ये पुण्य क्षेत्र है, ये पुण्यों का फल है वहां पर पैदा होना। और जाति, ब्राह्मण जाति में भी, ब्राह्मण जाति में पैदा होंगे, और फिर कुल भी अच्छा होगा। ब्राह्मण जाति में अच्छे कुल में जन्म होगा। कैसा कुल? जहां वैदिक आचरण, सनातन धर्म का पालन होता हो। वहां पैदा होंगे। और क्या होगा? जिसने खूब शुभ कर्म किए हैं, पूरी आयु तक जीवित रहते हैं वो, ताकि वो सारे अपने वर्ण और आश्रम के धर्मों को पूरा कर सकें। अन्यथा 10-12 वर्ष के हुए मृत्यु हो जाती है। तो इसका मतलब है कि पूरे उनके खूब शुभ कर्म नहीं है। और जिनके शुभ कर्म नहीं होते हैं, तो वो इस आर्यवर्त में, भारतवर्ष को आर्यवर्त कहते हैं कि आर्य लोग यहाँ पर रहते थे, रहते हैं, थे नहीं, हम आर्यवर्तों की संतान हैं, आर्यवर्तों की संतान हैं हम। तो वो यहाँ जन्म न लेकर के कहाँ जन्म लेंगे? अमेरिका, यूरोप और देश हैं बहुत सारे। ये देश जो है सारे मलेच्छ देश कहलाते हैं, मलेच्छ। तो भारतवर्ष में जन्म लेना, आर्यव्रत में जन्म लेना, ये बड़े पुण्यों का कार्य है।
इन पुण्यों का पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। और कैसे कुल में हुआ बताया तो था ही, कुल की बात बताई थी। और भी बता रहे हैं कि जहां पर श्रुत श्रुत कहते हैं वेद आदि का अध्ययन करने का जहां मौका मिले वहां जन्म उनको मिलता है, जिनके पुण्य खूब होते हैं। और वृत्त वृत्त अर्थात बर्ताव, उनका बर्ताव भी शुद्ध होता है, आचरण भी यानी शुद्ध होता है, चरित्र भी उत्तम होता है। ये सारी चीजें होती हैं तभी तो उनको सुख प्राप्त होता है। ये ना समझें कि ये जो सुख यहाँ प्राप्त होता है संसार के पदार्थों के अंदर, इसके अतिरिक्त सुख नहीं है। संसार के पदार्थों के अंदर जो सुख ढूंढते रहते हैं वो वास्तव में सुख नहीं मिलता है। वो हमारे कोई पुण्य कर्म होते हैं, वही पुण्य कर्म जो है वहां पर झलक जाते हैं, तो थोड़ा सा लगता है, सुख की झलक लगती है, राहत मिलती है, दुख दूर नहीं होता। और ये जो बताए हैं सारे जो वर्ण और आश्रम का पालन करने वाले लोग हैं, तत्परता से पालन करते हैं, उनके खूब सारे जो हैं शुभ कर्म संग्रहित हो जाते हैं, उत्तम लोकों में जाते हैं। वहां फल भोग करके जो बचते हैं फल, उन फलों के स्वरूप वो फिर ऐसे स्थान में, ऐसी जाति में और ऐसे कुल में जन्म लेते हैं जहां उनको वेद आदि शास्त्रों का, वेद का, गीता का, उपनिषद का, रामायण का, महाभारत का और इसी तरह से पुराणों का अध्ययन करने का अवसर मिलता है। हमारी जो स्मृतियां हैं और जो पुराण हैं उनके अंदर वर्णों का और आश्रमों का कर्म भेद, कि कौन कौन से क्या क्या कर्म और फल भेद, उनके क्या क्या फल हैं, कैसे कैसे कर्म करके कैसे कैसे फल मिलते हैं, इसका विशेष वर्णन किया गया है। और जो इन वर्ण आश्रमों के कर्मों को अभिरुचि से करते हैं, अभिरतः करते हैं, लगातार करते रहते हैं, तो क्या होता है, उनका अंतःकरण की शुद्धि, शरीर इंद्रियां मन आदि जो हमारे यंत्र हैं इनमें ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता आ जाती है और फिर आगे बढ़ करके मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाएगी। इसलिए ये संदेह नहीं रखना चाहिए अपने मन के अंदर। भगवान आगे बताएंगे भी क्या क्या संदेह, कि अपने अपने कर्म करने से अच्छा तो ये है कि हम ब्राह्मण के कर्म करें, दूसरों के कर्म करें, क्योंकि उनको जो है श्रेष्ठ कुल बताया गया है। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, ये शंका मन में नहीं रहनी चाहिए। आगे भगवान बता ही रहे हैं, यहाँ इस श्लोक में भी बताया है, स्वकर्म निरतः सिद्धिम यथा बिंदति तत् शृणु। अभिरत अर्थात जो कर्म में ही रत हैं, रति है जिनकी,
जिनकी कर्म में रति है, फल की तरफ दृष्टि नहीं, कर्म में। क्योंकि भगवान ने कहा भी है कि कर्म करने का तेरा अधिकार है, फल तो मैं दूंगा, मेरी परिधि में है। तो केवल कर्म में जिनकी रुचि है, और वो कर्म भी कैसे, जो शास्त्र बताता है वो कर्म। फल की तरफ दृष्टि ही नहीं है, क्योंकि वो तो अनधिकार चेष्टा हो जाएगी, दूसरे की सीमा में प्रवेश हो जाएगा। भगवान जो चाहेंगे वही फल होगा। भगवान न्यायकारी भी हैं और करुणावान भी हैं, दोनों तरीके से वो फल देते हैं। अपने भक्तों को आगे बढ़ाने के लिए, अपने जो कर्म मार्गी हैं, कर्म में जो लगे हुए हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए। तो जिनकी फल की तरफ दृष्टि नहीं होगी, केवल अपने कर्म में ही जिनकी दृष्टि होगी, और उसको वो पूरी योग्यता के साथ करेंगे, तो ज्ञान निष्ठा प्राप्त करने की योग्यता उनके अंदर विकसित होगी। और इसी बात को भगवान कह रहे हैं, तत् श्रृणु, वो मेरे से सुनो। आगे भी बताएंगे। उस योग्यता प्राप्त करने के लिए ये तो बात बताई दी है कि अपने अपने कर्मों के अंदर जो लगे रहते हैं, जो शास्त्र ने कर्म बताए हैं, उसके कर्मों के अंदर चारों जातियों के जो कर्म बताए गए हैं, उनके अनुसार जो लगे रहते हैं। कौन लगे रहते हैं? नर, यानी जो विषयों की तरफ नहीं भागते, विषयों में सुख ढूंढते नहीं हैं, और रुचि पूर्वक अपने शास्त्र द्वारा निर्देशित कर्मों में लगे रहते हैं। वो अपने अपने कर्मों में लगे रहने पर ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त करते हैं। भगवान कह रहे हैं, यही बात मैं तुमको बता रहा हूं, इसको सुनिए। अपने अपने कर्म में तत्पर नर ज्ञान निष्ठा योग्यता पा जाता है। अपने कर्म में निष्ठा पूर्वक रत व्यक्ति जिस तरह वो योग्यता पाता है, वो सुनो। जिस तरह योग्यता पाता है, किस ढंग से योग्यता पाता है, वो बता दिया यहाँ पर, किस ढंग से योग्यता पाता है। जो जो उनके कर्म बताए गए हैं, उन उन कर्मों को वो प्रीति पूर्वक करता है, फल की दृष्टि नहीं रखता है। परमात्मा उनसे फिर प्रसन्न होते हैं। अंतःकरण की शुद्धि होती है। इंद्रियों और मन के अंदर ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता उनमें आ जाती है। ये ढंग भी बता दिया। तो ठीक है जी। अब आप जो है ना, आप बोलिए कुछ। जो आपने ग्रहण किया है उस ग्रहण को भी बोलिए, जो प्राप्त किया है, जाना है। और जहाँ कुछ शंका की आवश्यकता पड़ी है, तो उस शंका का भी, वो भी उजागर करिए। ब्राह्मण तो जैसे अपने कार्य करके, क्योंकि वो वैसे ही सत्वगुणी है, सो सत्वगुणी कार्य करके वो ज्ञान निष्ठा को प्राप्त कर सकता है, ये बात तो समझ आ गई। पर जो बाकी वर्ण है, वो अपने अपने कर्म करके कैसे ज्ञान निष्ठा को प्राप्त कर सकते हैं, ये थोड़ा क्लियर कर दीजिए, ये समझ नहीं आया।
जैसे कल भी बात आई थी, साक्षात जो है ना वो अपने अपने कर्म करके साक्षात जो है वो ज्ञान निष्ठा को प्राप्त नहीं करेंगे, बल्कि परंपरा से, जैसे शूद्र है वो सेवा कार्य में लगा हुआ है बड़ा कठिन कार्य वो भी। यदि उसको, क्योंकि उसका तमोगुणी स्वभाव है, तो तमोगुणी स्वभाव होने के कारण अपनी कामना पूर्ति की उसकी बड़ी इच्छा रहती है, और कामना पूर्ति वहां पर होती नहीं है। नियंत्रण रहता है तीनों जातियों का, जिस जाति में वो जिस जाति के अंदर वो सेवा कर रहे हैं, जिस जाति वालों की सेवा कर रहे हैं, उसका नियंत्रण रहता है। नियंत्रण रहने से उनमें जो तमोगुण वाला है प्रधान रूप से शूद्र, उसमें रजोगुण की भावना आ जाती है, तमोगुण से रजोगुण में प्रवेश करता है। और जिसमें रजोगुण का अंश होता है, बताया था ना ये पिछले श्लोक में कि कौन कौन से, यानी जो तमोगुण प्रधान है शूद्र, वो किसके पास जाएगा? कौन जो है ब्राह्मण के पास जाएगा, कौन क्षत्रिय के पास जाएगा, कौन शूद्र के पास जाएगा? तो जिसमें सत्व गुण का कुछ अंश है वो ब्राह्मण की सेवा करेगा, जिसमें रजोगुण का अंश है वो क्षत्रिय की सेवा करेगा, और जिसमें तमोगुण का अंश है, इसमें अंश है, जिसमें तमोगुण प्रधान है, किसमें? शूद्र में। वो जो है वैश्य की सेवा में जाएगा, क्योंकि वैश्य भी रजोगुणी है, उसमें तमोगुण का अंश है, तो वैश्य की सेवा करेगा। वैश्य की सेवा करेगा तो वैश्य भी जो है उसको संपन्नता की तरफ बढ़ाएगा, संपन्न होगा तो दान दक्षिणा आदि देगा। धन होता है जिसके पास वही तो दान दे पाएगा ना। इसी तरह से क्षत्रिय की जो सेवा करता है, जिसमें थोड़ा अंश जो है वो रजोगुण का है, तो क्षत्रिय की सेवा करेगा तो उसमें रजोगुण बढ़ेगा, और रजोगुण बढ़ने से वो जो आलस्य, प्रमाद और निद्रा में मग्न रहता था, कौन? शूद्र, तमोगुणी। तमोगुण जो है वो आलस्य, प्रमाद और निद्रा में अधिक समय लगाता था, खाया पिया और सो गए, मौज किया। जब पैसे खत्म हो गए तो फिर काम पर गए, नहीं तो कुछ नहीं काम किया। उससे रजोगुण में आएगा, फिर वो इतना जो है उसमें तमोगुण में नहीं रहेगा, आलस्य, प्रमाद आदि में। रजोगुण जो है उसको कुछ न कुछ क्रिया करने के लिए प्रेरित करेगा, क्योंकि वो क्षत्रिय की सेवा कर रहा है, और वो आगे बढ़ेगा, क्रमशः आगे बढ़ेंगे। अगला जन्म जो है उनका फिर शूद्र का न हो करके या वैश्य में आएगा, या क्षत्रिय में आएगा, या ब्राह्मण में आएगा। तो जो जो जिसके साथ लगा हुआ है उसकी सेवा यदि बिल्कुल मन से रुचि पूर्ण करता है तो उस जाति की ओर बढ़ेगा, उसके ऐसे संस्कार विकसित हो जाएंगे कि वो उस जाति के अंदर अगला जन्म उसका होगा। और इस प्रकार से वो क्रमशः परंपरा से
वो योग्यता प्राप्त कर लेगा जो ब्राह्मण को प्राप्त हुई। क्योंकि ब्राह्मण आदि को, क्षत्रिय आदि को जो अपने पूर्व जन्मों का कर्म है उसका जो फल मिल रहा है, और शूद्र को वो पूर्व जन्मों का फल नहीं है, जो उसका पूर्व जन्मों के कर्म है उसके अनुसार उसको वो फल मिल रहा है, वो जाति मिल रही है, वो उसके अंदर तमोगुण है, 3 गुणों में से जो गुण मिला हुआ है वैसा ही उसका स्वभाव है। एकदम तो वो नहीं जाएगा उसमें, क्रम रूप से आगे बढ़ेगा। ठीक है जी। जैसे पहलवान होते हैं, अलग अलग वेट के पहलवान हैं, अपने अपने वेट के अंदर जो है वो कुश्ती करते हैं, तो उनको भी तो कह दिया जाता है ना कि तुम भी जो है वो ओलंपिक में जाओगे। धीरे धीरे अपने वेट में आगे बढ़ेंगे, और अपने ही वेट के अंदर यदि वो प्रवीणता प्राप्त करते हैं तो ओलंपिक में उस वेट में भी वो कोई ना कोई मेडल उनको मिलेगा। इसी तरह से डॉक्टरी के अंदर जो 5 साल का कोर्स है, पहले ही साल वाले को डॉक्टर कहना शुरू कर देते हैं कि आइए डॉक्टर साहब। और मरीज तो जब वो वार्ड में जाकर के मरीजों की हिस्ट्री लेता है पहले साल में जाकर के ट्रेनिंग के दौरान ही, तो लोग उसको कहते हैं "आओ, डॉक्टर साहब नमस्कार जी, आओ जी"। यद्यपि अभी वो पहले ही वर्ष में आया है, पर भविष्य काल का कह करके उसको डॉक्टर कह दिया जाता है। इसी तरह से भविष्य काल की बात को आगे ला करके शूद्र भी इस योग्यता को प्राप्त कर लेगा। हाँ जी। अब मैं कोई इस मत से कोई डिफरेंट कोई रखना चाहे तो डिफरेंट भी रख सकता है, ऐसा नहीं है। और इसमें कोई शंका आती है तो उसको भी पूछ सकता है दोबारा से। लेकिन वो कर्म से तो आगे बढ़ता है, एकदम तो नहीं जाएगा, फिर भी कर्म से बढ़ रहा है। और दूसरे जन्म में क्षत्रिय में या ब्राह्मण में आ गया वो, और उससे कोई गलत कर्म हो गया तो वो नीचे भी आ सकता है, नीचे की बिल्कुल जाति। बिल्कुल आ सकता है जी। यही तो स्वतंत्रता दी हुई है भगवान ने कि जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, फल जरूर मिलेगा। हाँ जी। तो नीचे की जाति में अगर आ गया वो, तो उसको कैसे पता चलेगा कि मैं नीचे गिर रहा हूँ, पहले ऊपर चढ़ रहा था। मुझे थोड़ा सा वो, मतलब ऊपर तो वो चढ़ ही रहा है, उसने अच्छा कर्म किया लेकिन खराब कर्म हो गया उससे, या कोई सोसाइटी के कारण, या कोई और उसको संगति ऐसी मिल गई, तो वो तो बेचारा गया काम से। अच्छा कर्म उसने किया, उसका फल तो उसको कुछ तो कंफ्यूजन। कर्मों के अनुसार ही तो हमारे संस्कार बनते हैं, और उन्हीं संस्कारों से प्रेरित होकर के हम कर्म में लगते हैं। मगर फिर भी हमको स्वतंत्रता तो दी जाती है कि उन संस्कारों को हम बढ़ा सकते हैं। अब जैसे शूद्र के लिए कहा कि ये तीनों जातियों वालों की सेवा करेंगे, तो वहां उनको संस्कार मिलेंगे ना उसी तरह से। जो ब्राह्मण की सेवा में लगेगा तो उस तरह के संस्कार उसको मिलेंगे वहां पर।
बढ़ जाएंगे उसके संस्कार। जो क्षत्रिय की करेगा तो उसके संस्कार बढ़ेंगे, वैश्य की करेगा तो उसके संस्कार। अवसर तो मिला ना उसको। जैसे अब हम सत्संग कर रहे हैं, रोज क्लास करते हैं, तो इस चीज का विवेक तो हो ही गया, चाहे थोड़ा ही हुआ हो। तो हर किसी को तो नहीं है ना ये चीज कि हमें आगे जाना है, दूसरी जाति में आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, क्रम से बढ़ना है। वो तो कुछ भी कर जाएगा जिसको विवेक नहीं है, अविवेक है। अब वो तो ब्राह्मण जाति वाले को भी नहीं है। ब्राह्मण जाति वाले भी कुकर्म में जो लगे हुए हैं, वो पूर्व जन्मों के फल स्वरूप ब्राह्मण जाति में जन्म हो गया। अब वो दूसरे प्रकार का भ्रष्ट आचरण कर रहे हैं, तो निम्न जाति में जाएंगे, फिर यहाँ भी दुख भोगेंगे और आगे जाएंगे। तमोगुणी स्वभाव बन जाएगा। यहीं पर उनका तमोगुणी स्वभाव बन गया है, तभी तो उस तरह का आचरण कर रहे हैं। तो इसी तरह से संस्कार ग्रहण होते हैं। किसी के साथ संपर्क हो गया, वैसा ही उसको वो उसी प्रकार के संस्कार उसके अंदर आने लगते हैं। आइडियली तो वैसे हमें फल के लिए नहीं सोचना चाहिए, बस यही कोशिश करनी चाहिए कि हम अच्छे कर्मों में लगें और उत्तरोत्तर जो है, मतलब अगर हम एक गुण से दूसरे गुण में अच्छे गुण की तरफ बढ़ते रहें, कर्म अच्छे करें। बाकी फल तो हमें पता नहीं कि कौन से कर्म का कब फल मिलेगा, कब वो मैच्योर होंगे, कब ईश्वर की कृपा होगी, तो वो तो हमें नहीं पता। हाँ, ये तो बात ठीक है। मगर हम अच्छे कर्मों की तरफ भी कब बढ़ेंगे कि पूर्व में हमने कोई कुछ कर्म हमारे अच्छे होंगे, शुभ कर्म होंगे, तो हमें उसी प्रकार का संपर्क मिलेगा, उसी प्रकार की परिस्थिति आ जाएगी, तो उसका सदुपयोग करना है। और परिस्थिति अच्छी आ गई है और फिर उसका दुरुपयोग करते हैं तो नीचे गर्त में जाते हैं। पुराने जन्मों के कर्मों का तो हम कुछ कर नहीं सकते, वो तो हो गए। आगे के लिए सावधान रहना है कि आगे गलत कर्म ना हो, जितना हम्म भी बेस्ट ऑफ द एफर्ट्स हो उसके अंदर। हम्म उसके बाद भी कुछ तो गलत हो ही जाएंगे, क्योंकि अगर वो संपर्क ही अच्छा नहीं मिला, ईश्वर की कृपा ही नहीं हुई, तो फिर तो मुश्किल होएगी। हम्म इसीलिए कहा है कि लाखों में एक जो है वो उसको तो सुनने का मौका मिलता है। वेदांत सुनने का लाखों में से किसी एक को मिलता है। और जो अविवेकी है, नहीं, विवेक होने के से पहले अविवेकी था वो, तो उससे गलत कार्य जो हो गए उसका भी तो वो बनेगा। जो गलत कार्य हो चुके हैं, तभी तो वो अविवेकी था। अब जो है उसको विवेक हुआ है, तो या तो फल भोग चुका होगा उनका वो, तभी इधर आया है, या फिर अविवेक जो है वो फिर आगे उभरने की कोशिश करेगा, मगर वो कोशिश दब जाएगी यदि विवेक जो आ गया है उस विवेक का पूरा सदुपयोग किया, तो वो जो कर्म है, वो जो उसके संस्कार हैं, वो दबे रहेंगे। और महाराज तो जी ने लेकिन आश्वासन भी दिया था। ये भी तो कहते हैं ना कि अनजाने में हो गया ये कार्य, तो हमारी क्या गलती है? ऐसा भी होता है क्या? गलती तो गलती होगी ना। गलती तो गलती, अनजाने में हो गया तो अज्ञान से जो कुछ हुआ हुआ तो उसी से है ना। हम्म। अगर किसी यही ने तो। असावधानी से
रेड लाइट में ही क्रॉस कर लिया, वो तो यही बोलेगा मैंने तो अनजाने में किया, मैंने तो देखा नहीं, पर पनिशमेंट तो उसको मिलेगी, फाइन तो देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक बात है। ठीक है जी फिर। चलो पूर्ण आहुति करो स्वस्तिक जी। हाँ जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। नारायण। नारायण।